पॉसिबल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इंप्लीमेंट ना हो, लेकिन नया निज़ाम बनाना चाहते हैं तो पहले बना लें, फिर बात करेंगे उस सिलसिले में। माइनॉरिटी जो है वो सिर्फ नंबर की बात है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में बैठे हैं तो आपके उतने ही हकूक़ हैं जितने मेरे हैं आइन के मुताबिक। हर मज़हब अपने आप हर दूसरे मज़हब को स्पेस दे रहा है, तो फिर क्यों नहीं ये काम हमें हारमनी लानी पड़ेगी, प्यार मोहब्बत से बाकी माइनॉरिटीज़ के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आपके सामने एक मिसाल बनी हुई है जिसमें बड़ी देर हो गई है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि 2014 की जजमेंट है और इसमें लास्ट हियरिंग जो मैंने रिकॉर्ड चेक किया है, जो इफेक्टिव हियरिंग हुई है वो 30 नवंबर 2022 में हुई है। 23 में गलत बेंच के सामने लग गया तो उन्होंने कहा 2 मेंबर है, लग नहीं सकता, और 2024 में हम आ गए हैं क्योंकि सब बैठे हैं और वो समझते होंगे कि इस तरह ही शायद जजमेंटें इम्प्लीमेंट नहीं होती सुप्रीम कोर्ट की। ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स बिल्कुल इम्प्लीमेंट होती हैं और यही स्ट्रक्चर है आइन का भी। और मैं थोड़ा सा इसके बारे में कहना चाहूँगा, रिसेंटली भी हमने कहा कि ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें, ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की इम्प्लीमेंट ना हो, ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है, आइन स्ट्रक्चर है और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वह बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इम्प्लीमेंट होनी है, यही तरीका है। या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें, लेकिन जो आइन है इस वक्त, जो आइन का स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक तो यही पोजीशन है और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे, उसका सारा बैलेंस आप ख़राब कर देंगे आइन का और इलीगल सिस्टम का। अगर आप इस तरफ चल पड़े कि जजमेंट्स इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए, ये हो नहीं सकता। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के भी खिलाफ है। सेपरेशन ऑफ पावर्स हमें एक काम देता है, एग्जीक्यूटिव को एक काम देता है, लेजिस्लेचर को एक काम देता है, जो हमारा काम है। वरना तो आप सारा इस सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट को भी टोटली आप आउट ऑफ बैलेंस कर देंगे। और ये कोर कंपोनेंट है सेपरेशन ऑफ पावर्स, कोर कंपोनेंट है डेमोक्रेसी का, और इसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये भी याद रखें कि जो हमारी डिसीजंस हैं, इस तरह हमने अभी सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली कहा भी है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई कर्टसी है कि आपने इम्प्लीमेंट करनी है या कोई बोझ है आप पे, लेकिन ये ऑब्लिगेशन है, दिस अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड यू हैव टू फॉलो इट। और ये बड़ा डेलिकेट इक्विलिब्रियम है आइन के अंदर, इसकी इज्जत भी करनी ज़रूरी है। ऑब्लिगेशन है हमारी कि हम इस बैलेंस को बराबर रखें और किसी किस्म का कोई एग्जीक्यूटिव ओवर रीच नहीं हो। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो उसको सेकंड गेस करे कि ये जजमेंट ठीक है कि गलत है, ये उसका प्रोगेटिव ही नहीं है। प्रोगेटिव ही सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, दैट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड, दैट इज़ द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। कोई नया निज़ाम बनाना चाहते हैं तो पहले बना लें, फिर बात करेंगे उस सिलसिले में। मूविंग ऑन से ये बिल्कुल वाज़ेह हो गई बात कि ये कुछ ड्यूटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है और इसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ये मैं इसलिए वाज़ेह करना चाहता हूँ इस ऑडियंस को कि इस जगह हम देख रहे हैं एक जजमेंट चली जा रही है और बड़े अरसे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। इस जजमेंट को भी हम देखेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जजमेंट तो अपनी जगह और वो इम्प्लीमेंट होगी, और 2-2.5 घंटे आपने मुझे बावर करा दिया है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, वो तो होगी इंशाल्लाह और उसको आगे लेके चलते हैं। लेकिन मैं वैसे, क्योंकि अभी मौका है माइनॉरिटी राइट्स के बारे में, तो मैं कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ ये कि माइनॉरिटी राइट्स को हम कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, या जजेस कैसे देख रहे हैं, लीगल सेक्टर कैसे देख रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 96.3% मुसलमान हैं पाकिस्तान में, और हिंदूज़ 1.6% हैं, क्रिश्चियंस 1.6% हैं, और बाकी जो लगा लें अगर सिख्स हैं ब्रदर्स हमारे, बुद्धिस्ट और बाकी जो लोग मिला के 1% से भी कम हैं, इतनी इनकी मिकदार है। मैं क्लियर ये करना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी जो है वो सिर्फ नंबर की बात है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लोग हम ज़्यादा हैं मुसलमान, इससे ज़्यादा आइन में और कोई फ़र्क नहीं है। आइन में सारे राइट्स आपके वो हैं फंडामेंटल जो मेरे हैं, तो इसलिए आप ये रिलैक्स करें और रेस्ट अश्योर करें कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आपके उतने ही हकूक़ हैं जितने मेरे हैं आइन के मुताबिक। आपके भी वही फंडामेंटल राइट्स हैं जो मेरे फंडामेंटल्स हैं, और माइनॉरिटी एक सिर्फ नंबर का नाम है, उससे आगे ज़्यादा नहीं है। हमारी रिपोर्ट्स जो हमारी कंट्री के बारे में बन रही हैं वो कोई अच्छी नहीं आ रही।
एक फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है 2023 की, जो काफ़ी हमें शो करती है कि हमारे यहाँ हालात ठीक नहीं है। और मैं हमारे यहाँ काफ़ी ऐसी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है। हमारे अपने कोर्ट में बहुत लोग रहे हैं, AR कॉर्नेलियस साहब रहे हैं, दोरा पटेल साहब रहे हैं, राणा भगवान दास साहब रहे हैं, रुस्तम सोहराब जी सिद्धवा साहब रहे हैं, और बड़े कमाल और बड़े जजेस रहे हैं मुल्क के। इतने काबिल लोग हैं सारे कि हमारा मज़हब भी, और अब मैं मुसलमानों से मुखातिब हूँ इस कमरे में, कि एक्चुअली चेंज तो हमने लाना है ना। 96% तो हम हैं, हमने इनके लिए स्पेस बनानी है, हमने इनके लिए जगह बनानी है। ये तो 1.6% या 1% हैं और फिर भी प्रॉब्लम में है, और हम 96% इनको नहीं समझ पा रहे। तो शायद गुफ्तगू तो हमें आपस में करनी चाहिए बजाय इनके साथ करनी चाहिए। इन्होंने तो कुछ नहीं किया। अगर हम गुफ्तगू अपनी करें और समझे मैं मुसलमानों से मुखातिब और हम घर में बैठे हैं अपने, हमारे घर में 1.6 या 2% या 3% माइनॉरिटीज़ हैं जो बहुत परेशान हैं, तो क्या वजह है? हम क्या कर रहे हैं गलत? हमें सोचना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ एज अ जज भी मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ जी कहाँ से मैं समझ लूँ, इस विजडम कहाँ से लाऊँ, कैसे समझूँ कि माइनॉरिटी राइट्स को कैसे देखना है मुझे? तो मैं कुरान शरीफ की तरफ ही जाऊँगा ना एज ए मुसलमान में, और किधर से शुरू करूँगा? तो कुरान से शुरू करता हूँ। तो मैं सूरह अल-बकरा पढ़ता हूँ। पर्सनल मामला है हर आदमी का, ये सूरह बकरा हमें बता रहे हैं। अच्छा चलें, शरीफ से हमने देख लिया, फिर हम जाते हैं अपने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हम उनकी लाइफ देखते हैं, उन्होंने क्या कहा हमें, और हम कहाँ से लें सारी विजडम। रूल से हम देखते हैं कि उनके क्या सुनना क्या है और उन्होंने क्या कहा। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना का हम पढ़ते हैं, उधर देखते हैं कि उस वक्त बात की उन्होंने, और डॉक्यूमेंट जो आउटलाइन करता है वो कहता है किसी किस्म की एग्रेशन नहीं करनी, म्यूचुअल है, फ्रीडम होनी चाहिए रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए, इफेक्टिवली क्रिएट करें कि सारे इकट्ठे रह सकें मज़ाहिब। ये उस वक्त कह दिया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना। मैं मतलब कहाँ से सीखूंगा? मैं कुरान शरीफ उठाऊंगा, मैं सुन्ना उठाऊंगा, इधर से शुरू करूंगा ना कहानी। तो इधर तो ये हो रहा है। कॉवेनेंट्स उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के साथ किए, बहुत सी उन्होंने एग्जाम्पल जो दिया जाता है वे कॉवेनेंट्स ऑफ नजरान थे, उनके साथ उन्होंने शोर किया था कि उनकी चर्च की प्रॉपर्टी किसी किस्म की उनकी फेथ के मामलात में हमने इंटरफेरेंस नहीं करनी। और ये केस सारा आपकी चर्च प्रॉपर्टी जलाने का हो रहा है। तो कहाँ क्या बात हो रही है और यहाँ क्या बात हो रही है? तो जो डिस्कनेक्ट है ना, इसको प्लीज़ एड्रेस करें। हम अपने पर्सनल लेवल पे तो समझें, अदालतें तो करती रहेंगी और जजमेंटें भी होती रहेंगी, इम्प्लीमेंटेशंस भी होती रहेंगी, लेकिन आप और मैं जो मुसलमान यहाँ बैठे हैं 96%, हम खुद तो इंट्रोस्पेक्शन करें ना, खुद तो सोचें हम कर क्या रहे हैं, हमारे पिछले आबाओ अजदाद पहले कह क्या रहे हैं और हम जा किस तरफ रहे हैं। तो बेशुमार आपको मिलती हैं हदीसें ऐसी जो कहती हैं कि जी आपको ट्रीटमेंट जो है ना माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत काइंडनेस के साथ चलना है, जस्टिस के साथ चलना है। और इस पे मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, बहुत सी हमें रेफरेंसेस मिलते हैं। चलें, ये तो हो गया हमारा मजहबी पहलू, जिसमें हमारे कुरान में और सुन्ना में ये कहा गया है कि जी आपने इनका ख्याल करना है, प्रोटेक्शन देनी है आपने इनको। अच्छा चले आगे चलते हैं, हम अपने आइन पे आ जाते हैं। आइन तो इतना स्ट्रांग है जिसकी कोई हद ही नहीं, और इसीलिए मैं जो हमारी माइनॉरिटीज़ यहाँ बैठे हैं, आप सुने कि हमारा आइन कितना खूबसूरत डॉक्यूमेंट है और क्या कह रहा है और हम किस तरफ चले। अब प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये मैं कोट कर रहा हूँ आइन में से, प्रीएम्बल में कोट कर रहा हूँ, ये स्टार्टिंग है, पहला सफ़ा है आइन का। अगर आप आइन खोलें, सारा ना भी पढ़ें, पहला सफ़ा पढ़ लें प्रीएम्बल का, तो प्रीएम्बल में क्या लिखा है? द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी, टॉलरेंस रवादारी और इक्वालिटी मसावत, एंड सोशल जस्टिस इंसाफ एज इनंसिएटेड इन इस्लाम शेल बी फुली ऑब्जर्व। जो इस्लाम ने कहा है उस तरह आपने, अभी मैंने आपको पहले बता दिया कि इस्लाम में क्या है। वेर इन एड से ज़्यादा आप क्या स्टेटमेंट देंगे आइन में कि वो इजाज़त है माइनॉरिटीज़ को कि फ्रीली प्रोफेस करें, प्रैक्टिस करें अपने मज़हब को और डेवलप करें अपने कल्चर्स को। ये हमारा आइन कह रहा है कि कोई और भी राइट्स हैं वो भी लेजिटिमेट जो होंगे प्रोटेक्ट करेंगे। फिर आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आइन में लिखा है, ये आइन में पहला सफ़ा है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा आइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पहला सफ़ा प्रीएम्बल का पढ़ें तो ये लिखा है। तो कायदे आज़म साहब